नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका गद्यांश है और गद्यांश के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश। कहीं ना कहीं आपके पेपर में एक गद्यांश 100% पूछा जाता है और वो भी 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश के बारे में। ये अगर आप लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पेपर में गद्यांश ऐसे इस तरीके से गद्यांश पूछा जाएगा कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। और इस गद्यांश रिलेटेड आपके बोर्ड में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और इस गद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे, इस गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कितने होंगे? तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड में इस गद्यांश से पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, एक प्रश्न जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। और चलिए, अगर आप लोग प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं, जरूर गद्यांश किस संदर्भ का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि संदर्भ का मतलब होता है कि यह जो गद्यांश है मैंने किस चैप्टर से लिया है और इस गद्यांश का लेखक कौन है। अगर ये दोनों लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर और आगे बात करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अगर आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और फिर एक प्रश्न और हमसे अलग से पूछा जाएगा, जिसमें हमसे कहा जाएगा कि लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, और इसको अगर आप लोग कर देते हैं तो 2 अंक मिल जाएंगे। टोटल कितना योग पूछा? 2, 2, 4, 2, 6, 6 नंबर टोटल आपके हो गए। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और आपको जो गद्यांश को सॉल्व कराते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके पहले आप ये देखिए ये जो गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया, इसमें क्या निकल रहा है कि हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव कैसे होते हैं? हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व रहती है। फिर और आगे बात कर लेते हैं। पहले हम यही जानकारी कर लें कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया। अब अपरिपक्व रहती है। हम लोग किसके समान हैं? तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का आप चलिए उस रूप में ढाल सकते हैं, चाहे राक्षस हो या देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि यह जो गद्यांश है आपका, जो मेरा चैप्टर है मित्रता, और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उस चैप्टर से मैंने इस गद्यांश को उठाया है। तो आप लोग पहले इस गद्यांश को नोट कर लीजिएगा, और या फिर आप लोग समझ गए होंगे या फिर उसी तरीके से देखिए, क्योंकि हमें उनकी बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो अब हम इस गद्यांश को हल कराने जा रहे हैं और इसका जो संदर्भ आप लोगों को लिखाएंगे और साथ ही साथ में इसकी व्याख्या कराएंगे और 6 नंबर आपको इस क्लास में कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आप लोग पहला प्रश्न देख लीजिएगा और पहले का आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा कि गद्यांश से संबंधित। तो सबसे पहले हम आपके सामने बात करेंगे संदर्भ के बारे में, किसका संदर्भ है, किस तरीके से लिखा जाएगा। तो संदर्भ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत गद्यांश किसके द्वारा लिखित? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। मित्रता नामक निबंध से मैंने इससे गद्यांश को उठाया है। और इसके बाद अब चलिए 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मैं गद्यांश के बारे में बात कर चुका हूँ। अब जो आपका बचा है क्या? अब आपका है व्याख्या। अब आपकी व्याख्या करनी है। अब व्याख्या कैसे करेंगे? चलिए
अब हम आपके सामने व्याख्या करते हैं, और व्याख्या जो है इसकी व्याख्या किस तरीके से करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर व्याख्या, और अब आप लोगों को करनी पड़ेगी क्या व्याख्या, अब आप लोग करेंगे इसकी व्याख्या। अब देखिए व्याख्या कैसे करते हैं। लेखक का कहना है कि, क्या कहना है, लेखक का कहना है कि लेखक का कहना है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में प्रवेश करते हैं, और कहने का मतलब, अब लेखक का क्या कहना है कि लेखक का कहना है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि जब हम बाहर जाते हैं और कोई कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि जब हम, लेखक का कहना है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं, तो आगे क्या होता है कि तब हम प्रायः अपरिपक्व रहते हैं, मतलब कि अपरिपक्व रहते हैं। जब हम कार्य बाहर आरंभ करते हैं तो हम कैसे होते हैं, तो हम अपरिपक्व रहते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है, मतलब हमको कोई जानकारी नहीं होती है। और आगे बात कर लेते हैं कि हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। अब जो हमारे संपर्क में आते हैं उनका हमारे पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, उनका हमारे चित्त पर, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है, क्योंकि हमको उस समय विवेक नहीं होता है। जब हम बाहर निकलते हैं और कोई काम हम आरंभ करते हैं तो उसमें हमें अच्छे बुरे का एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पर चलिए, ये आपका जो व्याख्या भी आपकी कंप्लीट हुई। और अब आपका जो नेक्स्ट, जो लास्ट, सबसे लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा था कि लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। आप चलिए, किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो लेखक के अनुसार 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अब वो 2 प्रकार के लेखक कौन है, जो, चलिए, अब वो 2 प्रकार के लेखक कौन है, कौन से 2 प्रकार के लेखक है जिनसे साथ नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहली क्या है, पहला प्रकार समझिए, ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब चलिए, जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। और फिर देखिए, ऐसे लोग जो सदैव हमारी बात को कहाँ रखें, ऊपर रखें, जो हमारी बात को सदैव ऊपर रखें, और हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये जो आपका एक इम्पोर्टेंट गद्यांश था, और आज की इस क्लास में इस हमने महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात की। तो जब तक के लिए आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए और इस क्लास को पूरा का पूरा देखिएगा, और जब तक के लिए इतना ही।